नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आपका। दोस्तों, अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। इस दिन अपने पितरों के निमित्त हम दान करते हैं, स्नान करते हैं गंगा में या फिर उनका तर्पण करते हैं, तो इससे हमारे पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं। और जब पितरे प्रसन्न हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, तो हमारे जीवन में आ रही समस्त परेशानियां तुरंत ही खत्म हो जाती हैं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, जब पितरों की आत्माएं तृप्त हो जाती हैं, जब पूर्वज तृप्त होते हैं, तो अपने परिवार के लोगों को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं, सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं, वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितरों के नाराज होने पर हमारे सब बनते हुए कार्य रुक जाते हैं। पितरों के खुश होने पर हमारी समस्त परेशानियां सब खत्म होती हैं, जैसे कि नौकरी में बाधा होना, व्यापार में बाधा होना, सभी प्रकार की बाधाओं का नाश हो जाता है मात्र पितरों की कृपा प्राप्त हो जाने से। और पितरों की कृपा पाने के लिए प्रत्येक मास में आने वाली अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि भादो माह की अमावस्या तिथि कब है, तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। कई भक्त हैं जो अमावस्या का व्रत धारण करते हैं, तो उन्हें अमावस्या का व्रत कब रखना है। अमावस्या की तिथि पर स्नान दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो स्नान दान की अमावस्या कब है, स्नान दान करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, इसके साथ ही पितरों की पूजा करने का, पितरों का तर्पण करने का उसका समय क्या होगा, और देवताओं की पूजा हम कब करें, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं भाद्रपद मास की अमावस्या से संबंधित। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लाइक, आपके कमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए। यह एक जरिया है जिससे हमको पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं अच्छी लग रही है, और आपके लिए यह वीडियो अगर उपयोगी है तो हमें लाइक जरूर कीजिएगा। अब जानते हैं सबसे पहले अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। जो भक्त अमावस्या तिथि की व्रत धारण करते हैं उन्हें व्रत कब करना है। देखिए, भाद्रपद माह की अमावस्या जो है वो 2 दिन लगने वाली है। जैसे कि अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है 2 सितंबर 2024 को सुबह 5:21 पर और समाप्त होगी अगले दिन यानी 3 सितंबर को 7:24 पर। 2 सितंबर को सूर्योदय काल में सुबह 6:13 पर। तो 2 सितंबर को पूरी तरह से अमावस्या तिथि रहेगी और दिन होगा सोमवार का। तो 2 सितंबर को जो है वो सोमवार पड़ रहा है, इसीलिए इसी सोमवती अमावस्या भी कहेंगे। और हाँ, 3 सितंबर को भी सूर्योदय काल में अमावस्या तिथि आपको प्राप्त हो रही है। 3 सितंबर 2024 सूर्योदय काल में अमावस्या तिथि मंगलवार को भी मिल जाएगी, जिसे हम भौम अमावस्या भी कहते हैं। अगर हम इस दिन ऋण के लिए अगर भगवान से प्रार्थना करते हैं तो बहुत जल्दी हमको ऋण से मुक्ति भी मिल जाती है। ऋण के लिए भौम अमावस्या बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और सोमवती अमावस्या का महत्व आप सभी जानते हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं पीपल वृक्ष की पूजा करती हैं और 108 बार परिक्रमा करती हैं और व्रत भी रखती हैं। सोमवार को पीपल के वृक्ष करके व्रत करके और अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए, वंश की वृद्धि के लिए पीपल वृक्ष से प्रार्थना करती हैं, जो कि भगवान वासुदेव, भगवान नारायण का वास है। किसी भी प्रकार की आपकी समस्या हो, अगर सोमवार के दिन, सोमवती अमावस्या के दिन आप पीपल वृक्ष की पूजा करती हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, तो हर प्रकार की कामना आपकी पूर्ण हो जाती है और समस्त प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। सोमवती अमावस्या का संबंध होता है पितरों से और भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए ये दिन श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। अगर संभव हो तो पवित्र नदी में, गंगा आदि नदियों में जरूर स्नान करना चाहिए, जो कि किसी के लिए भी ज्यादा संभव नहीं हो पाता है। हर कोई तो गंगा में स्नान नहीं कर सकता, इसलिए घर में ही हम गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करते हैं। इसके बाद हम भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पण करते हैं। उसके बाद अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु सहित जो भी देवी देवता आपके मंदिर में विराजमान है, उनके विधि विधान से हम पूजा अर्चना करते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन अगर भगवान भोलेनाथ की हम पंचामृत से अभिषेक करते हैं, इससे किसी भी प्रकार की आपकी समस्या हो वो समाप्त हो जाती है। अगर पितृदोष की वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, किसी भी कार्य में आपको सफलता नहीं प्राप्त होती है, नौकरी में, व्यापार में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, परिवार में किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है, जैसे कि संतान की प्राप्ति में बाधा है, या फिर विवाह इत्यादि कार्य नहीं संपन्न हो पा रहे हैं, या कि किसी भी लोग का किया कराया या तंत्र मंत्र का प्रभाव के घर के ऊपर है,
तो आपको एक कार्य करना है सोमवती अमावस्या के दिन। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है, वहाँ भगवान शिव का अभिषेक करना है पंचामृत से। फिर उसके बाद शुद्ध जल से, गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए। भांग, धतूरा, बिलपत्र आदि जो भी चीज आपके पास हो, श्रद्धा भाव से भगवान शिव को अर्पण कीजिए। इसके बाद शिव मंदिर में आपको चौमुखा दीपक जलाना है। एक दीपक ऐसा ले लीजिए जिसमें आप 4 बातियां डाल दीजिए और ये चारों बातियां आपको प्रज्वलित करना है। ये प्रतीक होता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए। दीपक लगाने के बाद चारों तरफ दीपक लगा दें। उसके बाद उसमें 2 लौंग डाल दें। अपने मन की कामना करके जितनी भी आपकी परेशानियां, उन परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए मन में निश्चय कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। दीपक प्रज्वलित करके वहीं बैठकर आप शिव चालीसा का पाठ कीजिए। अगर आपके पास समय है तो ये पाठ आप 3 बार भी कर सकते हैं, नहीं तो एक बार भी आप शिव चालीसा पूरी आप बैठ के आप वहाँ कर लीजिए। उसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए, जो भी आपकी परेशानी है उससे मुक्ति पाने के लिए या भी जो भी कामना हो आपकी उसको पूर्ण करने के लिए। ये उपाय आप सूर्योदय के समय भी कर सकते हैं, नहीं तो शाम को अगर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्रदोष काल में अगर हम जब भगवान की पूजा करते हैं तो हमारी कामना जल्दी ही पूरी होती है। तो प्रयास करना चाहिए हमें कि प्रदोष काल में ये पूजा हमको करें। शाम के पास अगर आपके पास समय ना हो तो सुबह भी ये कार्य करें, कोई परेशानी नहीं है। ये उपाय कोई भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकता है, स्त्रियां भी कर सकते हैं, लड़के भी कर सकते हैं और लड़कियां भी कर सकती हैं। कई बार परेशानी होती है कि औरतों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है मंदिर जाने के लिए, तो आप ये उपाय अपने बच्चों से भी करवा सकते हैं, लड़कों से करवा सकते हैं या फिर लड़कियों से भी करवा सकते हैं, अपने पति से भी करवा सकते हैं। इससे कार्यों में आने वाली बाधाएं समाप्त होती हैं, बिगड़े हुए सभी कार्य पूरे होने लग जाते हैं। ये उपाय अगर आप हर अमावस्या के दिन करते हैं तो यकीन मानिए 11 अमावस्या पूरे होते होते आपको जो मिलेगा आप उसको सोच नहीं सकते हैं। 2 सितंबर को पूरे दिन रात ही अमावस्या तिथि है, इसलिए 2 सितंबर 2024 को सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी और इसी दिन भाद्रपद माह की अमावस्या तिथि होगी। जो लोग अमावस्या तिथि पर व्रत धारण करते हैं वो 2 सितंबर 2024 को व्रत धारण कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या है इस दिन, इसलिए विवाहित लोग जो हैं, शादीशुदा महिलाएं, वो इस दिन पूजा जरूर करें। चाहे आप व्रत रखें या न रखें, चाहे आप पुरुष हैं, चाहे लड़की हैं, चाहे लड़के, सबके लिए अनिवार्य रूप से पीपल की पूजा करनी चाहिए, होनी चाहिए। अगर आपके आसपास पीपल का वृक्ष है तो आपके लिए ये दिन वरदान से कम नहीं है। भगवान से आशीर्वाद पाने के लिए आज का दिन सर्वाधिक श्रेष्ठ है। सोमवती अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:38 से लेकर 5:38 तक। पितरों के तर्पण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा दोपहर के 12 बजे के बाद, यानी कि आप दोपहर के बाद पितरों की पूजा तर्पण आप कर सकते हैं। पितरों का तर्पण दोपहर में ही किया जाता है, इसलिए दोपहर 12 बजे के बाद आप शाम होने से पहले आप इसको कर लीजिएगा। तर्पण, दान इत्यादि आप कर सकते हैं। अच्छा, तो राहु काल आपका सुबह 7:30 बजे से प्राप्त हो रहा है, तो राहु काल के समय में कोई भी नया काम ना करें। इस समय आपको कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। तो अगर आप पूजा पहले से ही कर रहे हैं तो आप पूजा कर लें, नहीं तो आप सुबह सुबह भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहले से या नया काम नहीं शुरू करना है, अगर पहले से आप कर रहे हैं तो आप उसको कर लीजिए, नहीं तो आप राहु काल के पहले भी आप कर सकते हैं या राहु काल के बाद भी आप कर सकते हैं। वैसे पीपल की पूजा सुबह सुबह ही होती है, तो आप जितना सुबह जल्दी कर लेंगे उतना ही बढ़िया आपके लिए होगा। पितरों के अलावा माता लक्ष्मी जी को भी अमावस्या तिथि बहुत ही प्रिय है, तो इस दिन माता लक्ष्मी के लिए विशेष रूप से आपको आराधना करनी चाहिए, उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। शाम के समय शुद्ध घी का माता लक्ष्मी के सामने दीपक लगाकर विधि विधान से उनकी पूजा करके उनका मंत्र जपते हैं या फिर कोई भी स्तोत्र आप पाठ करते हैं, तो इससे माता लक्ष्मी की आपको विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। तो कभी भी आपके जीवन में धन का अभाव नहीं रहता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो